अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है और इस एक नई जंग हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है विचारों के। साथियों नमस्ते। साथियों, मोदी जी के अभिभाषण के बाद कुछ पार्टियों के शीर्ष नेता, जिसे बोलना चाहिए कि जो बड़े नेता जैसे कि मुख्यमंत्री स्तर के नेताओं का वक्तव्य आया है और उनका जो कथन है, जो उनका विचार है, जो वो कहना जनता से रूबरू होकर कह रहे हैं, उनका मतलब सीधा सीधा है कि मोदी जी फिर दोबारा से लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो क्या देश में फिर से एक बार लॉकडाउन लगेगा? क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं क्या हमारे देश में, लॉकडाउन जैसी स्थितियां? या एक ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? और षड्यंत्र भी अगर रचा जा रहा है तो भाई क्यों रचा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानने की आवश्यकता है हम लोगों को। और जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो किस स्तर के लोग हैं, उनकी सोच क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना है साथियों इस वीडियो में आगे से। तो ये हमने देखा है शुरू से और जब से बचपन से लेके कि अगर कुर्सी प्राप्ति के लिए अगर अफवाहें फैलाने में कोई नहीं चूक रहा है, और खासतौर पर विपक्षी पार्टियां, कोई भी ऐसा मौका नहीं है जो कि किसी भी बात का मतलब एक तरह से बतंगड़ बना देना और उसको अफवाहों में ले जाना और जिससे कि दिग्भ्रमित किया जाए देश की जनता को। तो इस संबंध में हमें सोचने की आवश्यकता है कि कौन लोग हैं ये और ऐसा क्यों कर रहे हैं साथियों। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जंग जो है छिड़ी हुई है ईरान में, अमेरिका में और इजराइल में और भी कई देशों में, यूक्रेन और रशिया का तो चल ही रहा है। तो एक नई जंग हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है विचारों के साथियों। अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी जो है, देखो यही चीज होती है ना कि अफवाहें फैलाने वालों का जो सूचना तंत्र मजबूत होता है साथियों। और हमने भी देखा है इसमें परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मोदी जी जो हमारे, उन्होंने कहा भाई आप ये युद्ध अगर रुकेगा नहीं और लंबा चलेगा, क्यों कोई नहीं जान सकता कब रुकेगा। तो उनका कहना है कि आप जो है जिस प्रकार से हम लोगों ने अपना आप को प्रिपेयर किया है, तैयार किया लॉकडाउन के समय, उसी प्रकार से हमें कुछ मामलों में तैयार रहना चाहिए कि जिससे कि हम लोग पहले से रिपेयर रखे रहें। और ये रणनीति होती है किसी भी राष्ट्र के लिए, अपनी जनता को संबोधित करना, बताना। लेकिन विपक्षी तो लोग इस बात को लेकर कहां चले गए, आपको मैंने शुरू में बताया साथियों। तो ये स्थितियां तो हमारे देश की विपक्षी दलों की है साथियों। बार बार इसको प्रचारित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है साथियों? और ऐसा कौन सा संकट है साहब जो कि अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान में देखें, अगर हम हालातों को देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से 2 महीने तक का हर चीज भरपूर है। कच्चा तेल हम लोग बाहर से लेते हैं और विदेशों भेजते हैं, बाहर भेजते हैं साथियों। हम अपने देश की जरूरतें पूरा करने के बाद विदेशों भेज रहे हैं और कई लाखों डॉलर का हम लोग बेच रहे हैं पर ईयर, पर साल। लेकिन विपक्षी दलों को मौका मिलना चाहिए। इससे क्या है, जनता दिग्भ्रमित हो रही है और इसका परिणाम देख रहे हैं आप। अभी बीच ही में मुझे जानकारी मिली है कि सिटकुलों में, जो रुद्रपुर में, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जो लोग के पास सिलेंडर वैसे नहीं होते हैं, बड़े वाले काम चलाऊ रखते हैं, सिंगल मैन रहते हैं, तो वहां पे जो 70 रुपए किलो गैस मिलती थी 300 रुपए में बिकने लगी। ये स्थितियां पैदा होगी और लोग एडवांस में बुकिंग करा रहे हैं। जो सूचना प्राप्त है, जो जानकारी है, उसके आधार पर 50 लाख गैस की खपत पर डे होती है। अब अगर उसका टर्नओवर आज हम देखें तो लगभग इसका दुगना हो गया है। लोगों ने एडवांस में खरीद ली है। तो ये अफवाहों का ही असर है, लेकिन ऐसा एक बुद्धिजीवी तबके को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बार बार, देखो सबसे बड़ी चीज है सरकार बार बार कह रही है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में भंडार है और आप किसी प्रकार से ना टेंशन लें, टेंशन दें। और ये सरकार का काम भी होता है साथियों। अभी आप देखिएगा कि इसी के परिप्रेक्ष्य में वहां तो ममता जी दीदी ऐसा बोल रही है, अभी विपक्षी पार्टियों को जो विपक्षी सर्वदल बैठक बुलाई थी उसमें ना तो विपक्षी ममता जी पहुंची हैं, ना ही राहुल जी पहुंचे हैं। तो सुनने में आया तो राहुल जी के तो खैर माता जी बीमार हो, तो हर साल इसी टाइम पे या किसी भी टाइम पे बीमार हो जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं। खैर वो ठीक है जो भी है, लेकिन इस प्रकार के वक्तव्य को नहीं देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि गलत संदेश पूरे देश में फैलता है
और देश में एक तरह से पैनिक की स्थिति पैदा हो जाती है साथियों। तो आपको अपनी सरकार, अपने नेता पे भरोसा होना चाहिए। मैं तो राष्ट्र हित में इस प्रकार के नेताओं के, अगर आप ये बता के चलिए ना कि अगर मान के चलिए कि वो ऐसा कह रही थी तो अपनी आवाज उठाने के लिए सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गई? आप आंकड़ा पेश करती, बताती कहाँ क्या है, लेकिन जनता के बीच में जाके बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे तो चुनाव है। इसका पूरा केंद्र बिंदु क्या है? चुनाव। आने वाले समय में कुछ ही समय के बाद चुनाव होना है वहां पे, तो वो तो चुनाव की भाषा बोलनी है। तो ये स्थितियां हमारे देश में हैं। और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जैसे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया आप अफवाह मत फैलाइए, अगर आप अफवाह फैलाओगे तो उनका वक्तव्य देखिए आप, अभी आया है कुछ समय पहले, तो उनका सीधा सीधा है कि अफवाहें अगर आप फैलाते हैं तो मैं तो पेट्रोल पंप को ही बंद कर दूंगा, फिर लगाइए आप लाइन। और योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई आपको जरूरत के मुताबिक सबको मिल रहा है, लेकिन तय समय पे मिल रहा है ना, जैसे पहले मिलता था उसी हिसाब से अब भी मिल रहा है। पहले 15-20 दिन में गैस बुक होती थी, तो अब 25 दिन में हो रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये समझिए, अगर दिक्कत होती है तो जिनके घर में पाइपलाइन जा रखी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ के चलिए कि इस मामले में अफवाह आने की जरूरत किसी भी देशवासी को नहीं है, किसी भी राज्य का क्यों ना हो। अभी ये सूचना प्राप्त है कि साहब पाकिस्तान का जहाज को जो है ईरान ने रोक दिया है, हरमुज से आ रहा था। भारत के जहाज तो आ ही रहे हैं और लाइन पे लगे हुए हैं, लगातार कुछ न कुछ आ ही रहे हैं। तो भारत के पास स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, एडवांस में पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई जो आदमी बिजनेस कर रहा है, थोक का आप समझते हैं ना, थोक के व्यापारी को, तो थोक के व्यापारी के पास कमी हो जाएगी क्या? 2-4 महीने तो वैसे ही खींच देगा। अगर कहीं से ही उसके पास सामान नहीं भी आया तो 2-4 महीने तो वैसे ही खींच देगा। तो वही स्थिति भारत में है। तो भारत तो जब व्यापार कर रहा है, दुनिया को आप कच्चे तेल से पेट्रोल बना के बेच रहा है, तो उसके पास तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यवस्था होगी। तो जनता को भी समझना चाहिए और अपनी देश की सरकार पे विश्वास रखना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे ये कहना था साथियों, पैनिक में ना आए, किसी प्रकार के अफवाह में ना आए। हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। साथियों जय।